हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं ट्रेड में। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये लोकेटेड होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। सो हियर इज द एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ये एक अप ट्रेंड का लाइन चार्ट ड्रॉ कर रखा है मैंने और ये एक डाउन ट्रेंड का। तो अप ट्रेंड में आपको जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है देखने को मिलेगा, मेनली यहाँ पे देखने को मिलेगा ये टॉप पे। ठीक है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे अब ट्रेंड पे हमेशा टॉप में ही ये देखने को मिलता है। एंड डाउन ट्रेंड में ये आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड यहाँ पे बिल्कुल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के डिफरेंस की कि नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंस होता क्या है। तो एक स्विंग में, एक लेग में जो लास्ट सेलिंग या फिर बाइंग कैंडल होती है और जो सिर्फ एक कैंडल होती है तो उस कैंडल को कहते हैं हम नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, जो कि ये वाली है। ये सिर्फ एक सिंगल कैंडल होती है। देन हम बात करते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की। तो एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एक लेग में, एक स्विंग में लगातार सेम कलर की होती है। ठीक है, जैसे कि ये वाली कैंडल्स लगातार है, सेम कलर्स की हैं कैंडल्स। एंड ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। एंड ये इज द एग्जांपल वो अप ट्रेंड। जैसे कि मैंने आपको ही बताया कि जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है अप ट्रेंड में हमेशा अपसाइड ही लोकेटेड होता है। ठीक है, और ये कुछ ऐसा दिखता है, इसमें एक से ज़्यादा कैंडल्स होती हैं। ठीक है, कभी कभार एक भी होता है लेकिन उसे फाइंड करना मैं सिखा दूंगा, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें एक से ज़्यादा भी कैंडल्स होती हैं लगातार। अब ट्रेंड में आपको ग्रीन कैंडल्स मार्क करनी है बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ तक क्यों? ये क्योंकि ये जो ब्लैक कैंडल है इसकी वीक अपसाइड ऊपर तक है, तो यहाँ तक बाइंग आ रही है, इसलिए हमें यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है। ठीक है, ये हमारा हुआ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एंड ये जब भी ऊपर से नीचे आएगा, जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तो इसे रीटेस्ट करके ही ऊपर जाएगा। एंड सेम अप्लाई होता है डाउन ट्रेंड की तरफ, सेलिंग कैंडल्स। एंड हमें यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेना है विक टू विक, बिल्कुल लास्ट कैंडल तक। एंड ये हमारा हुआ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जब भी मार्केट नीचे आएगा इसे टैप करने के बाद ही अपसाइड जाएगा। एंड अगेन एक और एग्जांपल यहाँ पे, तो हमें इनसाइड बार का भी इसमें ध्यान रखना है क्योंकि जो इनसाइड बार है वो इस एक कैंडल के अंदर ही है, तो जिसकी वजह से इसकी मान्यता नहीं है, तो हम यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे। ठीक है, ना कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक। अगर सपोज इस कैंडल की, इस ब्लैक कैंडल की विक या तो अपसाइड, ठीक है, एक्स्ट्रा होती, या फिर डाउन साइड। ठीक है, तो अब ये इसकी, इस कैंडल के, ये वाली कैंडल इस कैंडल के इनसाइड नहीं है। ठीक है, तब हम यहाँ पे ये मार्क करते हैं इन दोनों कैंडल्स को कि हमारा जो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एंड सेम अप्लाई होता है डाउन ट्रेंड की तरफ। डाउन ट्रेंड में भी जो इनसाइड बार होता है उस इनसाइड बार को इनसाइड ही रहने देना है। ठीक है, और हमें मार्क करना है ये वाली कैंडल्स यहाँ से यहाँ तक। तो नाउ अब हम आगे हैं चार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसमें हम एंट्री लेंगे और फाइंड करेंगे एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो सबसे पहले हमें कोई सी एक फ्लैग देखनी है जहाँ से एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आया हो। तो जैसे कि हमें हमें यहाँ पे दिख रहा है, वेट, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छा फॉल आया पड़ा है, तो हम यहाँ पे एक फाइंड करेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड हम एंट्री लेंगे। तो इस पूरे लेग में जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है वो ये रहा। एंड
हमें यहाँ पे बीच में साफ साफ एक कैंडल दिख रहा है जो कि इनसाइड बार लग रहा है। तो इसे जूम करके देखते हैं कि ये इनसाइड बार है या नहीं है, ताकि हम अपने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से मार्क कर पाए। तो हमने जूम करके यहाँ पे देखा तो ये इनसाइड बार नहीं है। यहाँ पे जो इसकी विक है इस कैंडल के पार है, यानी ये एक इनसाइड बार नहीं है। और हमें जो मार्क करना है वो यहाँ से मार्क करना है, यहाँ से। और जो सारी कैंडल्स हैं अप साइड में, सारी सेम कलर की होनी चाहिए, ग्रीन कलर की। ठीक है। एंड हमें इसमें अब ट्रेड लेना है, ट्रेड फाइंड करना है। वो कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और बात, कि आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के जो लास्ट वाली कैंडल है, इसका विक जो है ओवरलैप कर रहा है एक एफवीजी के साथ। ठीक है, एक एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रहा है। एंड तुम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि एग्जैक्ट जो मार्केट है उसी ओवरलैपिंग विक के पास आई एंड वहां से डाउन। एंड हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे शॉर्ट। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा अच्छा खासा जो ट्रेड था, काफ़ी बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड मिला पड़ा है। इट्स 1:50। ठीक है। एंड हम एक और चीज़ के बारे में इसमें बात कर लेते हैं कि जो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, मानो अगर ये ओवरलैप नहीं हो रहा होता, जस्ट इमेजिन ये ओवरलैप नहीं हो रहा होता, तो हम ट्रेड कहाँ से लेते? तो ट्रेड हम लेते इसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, इसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी बड़ा आएगा। हमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फिबोनाची टूल। एंड हम इसका लेते हैं 50%। ठीक है, 50% हिस्सा 0.5 से हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे इसका 50%। एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड। इट्स अ वेरी नाइस ट्रेड एंड इट हैव रिस्क टू रिवॉर्ड which is 1:8.68। एंड नाउ अब जो हम मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एंड नाउ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करने से पहले, कि जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए वो मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। एंड नाउ हम अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पे हम एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आया पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छा फॉल है। ठीक है, तो हम इस लैग में एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे एंड अपना ट्रेड प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। एज यू कैन सी कि ये इनसाइड नहीं, इनसाइड बार नहीं है। इट्स नॉट ए इनसाइड बार। एज यू कैन सी कि यहाँ पे इसकी विक जो है वो अबव है पिछली वाली कैंडल के एंड डाउन भी है। तो हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। एंड नाउ अब हम इसका लेंगे 50% हिस्सा। बट मैंने उससे पहले क्या बोला था कि अगर पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने जैसा बताया था कि अगर किसी भी कैंडल, लास्ट कैंडल की विक ओवरलैप हो रही है एफवीजी से, तो हमें वहाँ से ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो है ओवरलैप नहीं हो रही। क्यों? तो इसका रीज़न ये है, यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे ये इस वाली कैंडल की विक है, इसने एफवीजी फिल किया हुआ है। ठीक है, और ये इसकी विक को रोक रहा है यहीं पे। तो जिसकी वजह से ये जो यहाँ पे विक वाला सेटअप था यहाँ पे फेल हो गया, विक वाला सेटअप। तो हमें जो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का 50% वाला ही लेना पड़ेगा। 50% पे हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिबोनाची टूल से इसका 50% मार्क कर लेंगे। ठीक है, 50%।
here it is। एंड नाउ हम शॉर्ट की ट्रेड डालेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट करना है। अगर हमें शॉर्ट करना है तो हमें बाइंग की कैंडल्स चाहिए और हमारे पास बाइंग की कैंडल्स हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे 50% 0.5 पे एग्जीक्यूशन, एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड। मिनिमम हमें जो रखना है 1:2 रखना है एंड मैक्सिमम एज पर द बायस। ये भी काफ़ी अच्छी ट्रेड है। एंड नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो है एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। ये रहा, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। आई नो मैंने बोला था कि एक से ज़्यादा कैंडल्स होनी चाहिए, बट एक कैंडल भी होती है। ये कैंडल भी एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एंड हमें इसका लेना है 50% वाला हिस्सा, जो कि हम फिबोनाची टूल से मेजर करेंगे एंड हम कर देंगे शॉर्ट। एंड हमारा जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1:2 का। तो 1:2 हमारा, एंड हमारा ऑर्डर फिल हो गया। एंड ये हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे एज यू कैन सी कि मार्केट यहाँ पे लो लगा रखा है एंड उसके बाद यहाँ पे एक एडवांस ओ भी है। ये रहा एडवांस ओ भी। एंड यहाँ पे एफ के साथ कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो हमें इसका 50% हिस्सा लेना है एंड मार्क करना है। एंड फिर हम जाएंगे लॉन्ग की तरफ। एंड जो हमारा मिनिमम टारगेट होना चाहिए वो 1:2 एंड मैक्सिमम एज पर द बायस। ये काफ़ी अच्छी ट्रेड है एंड इसने हमें दिया है 1:12.63। And now let's end this video here. I hope you learned something from this video. If you learn, subscribe the channel, hit the like button and comment.